साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। तो आज हम दशमलव के जो है पार्ट 2 को पढ़ेंगे और जिसमें हमें जितने भी दशमलव से क्वेश्चन बनते हैं सभी कॉम्पिटिशन में या सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल हम सरल भाषा में, बिल्कुल सरल माध्यम में समझेंगे। यदि आपका मैथ बिल्कुल भी कमज़ोर है कि सर मुझे मैथ का 1 2 3 भी नहीं पता है, तो भी आपको जो है बिल्कुल ये क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जैसा मैंने टाइप 1, टाइप 2 अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, आज इस क्लास में जितने भी दशमलव से संबंधित क्वेश्चन सभी को हम एक ही क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में आ जाएगा, ठीक? कि इसका बताइए मान क्या होगा? 1.043 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा? यानी 1.043 गुणते 2.1 का गुणा करने पर इसका मान कितना होगा? तो देखो साथियों, अब हम थोड़ा-सा सीखेंगे, हम बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी सीखते हैं और जो है ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे। तो देखो बेटा, पहले जो भी नंबर लिखा है, नंबर क्या लिखे 1.043, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.043 लिख देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? बोलोगे सर 2.1 से मल्टीप्लाई करना, 2.1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम बचपन में करते आए हैं। अब 1 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो 1 तिहैया 3, एक चौके 4, एक जीरो में 0, एक एक कम 1, इस तरह हमने गुणा कर दिया जैसे हम बचपन में करते आए हैं। 2 से भी गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, देखिए जब इससे गुणा करेंगे तो एक स्थान छोड़कर, ठीक? 2 तिहाई 6, एक स्थान मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे नहीं लिखा, 2 तिहाई 6 यहाँ पे लिखा। फिर 2 में 4 का पड़ा, 2 चौके 8, 2 जीरो में 0, 2 एक कम 2, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, ऐसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 6 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 1 9, 1 आ गया 2 आ गया, यानी 3 4 6 10 और कैरी 1 हो गया, 8 और 1 कैरी 9 हो गया, 1 हो गया, इधर 2 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? बोलोगे सर 21903। तो पहले हमने क्या किया कि ये जो मल्टीप्लाई था सिंपल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बेटा यहाँ पे दशमलव क्या है? दशमलव को आप भूल गए हैं, दशमलव को नज़रअंदाज किए हैं। अब दशमलव को यहाँ पे क्या करना है? देखना है कि नीचे वाले पर देखो कितने स्थान पर दशमलव लगा है? बोलो सर एक स्थान के बाद दशमलव लग गया है। पीछे तरफ से गिनेंगे, हमेशा पीछे तरफ से एक स्थान पर दशमलव लग गया है। ऊपर वाले में बोलो सर 1 2 3 स्थान पर दशमलव लग गया है। यानी नीचे एक स्थान पे दशमलव लगा और ऊपर 1 2 3 स्थान पे दशमलव लगा, यानी टोटल कितने स्थान पे लगा है सर? 4 स्थान पर दशमलव लगा है पीछे से। तो 1 2 3 4, 4 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ भी 1 2 3 4, 4 स्थान बाद दशमलव लग गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 21903। इसका ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो इस तरीके से कुछ दशमलव का हम गुणा करते हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 इंटू 0.03, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर हो जाए, इस तरीके से एक ही नंबर आपको दिखेगा और सब ऐसे डेसिमल दशमलव में इस तरीके से मल्टीप्लाई किया रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो बेटा देखो, जो भी नंबर लिखा रहेगा पहले उस नंबर पे हम फोकस करेंगे। जो भी नंबर लिखा होगा, सर ये नंबर नहीं है, नहीं, नंबर के अगर आगे जीरो हो तो वो नंबर में नहीं काउंट किया जाता। तो ये नंबर नहीं है, ये भी नंबर नहीं है, नंबर केवल 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 में, फिर 3 का 3 में, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो कितना आ गया? 27 आ गया। पहला नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखना है पहले वाले में डेसिमल कितने स्थान पे था? तो बोलेंगे सर 1 2 3 स्थान पे था। दूसरे वाले में सर 1 2 2 स्थान पे था। पहले वाले में सर डेसिमल था ही नहीं, तो यानी टोटल कितने स्थान? सर 1 3 इधर 2, यानी टोटल 5 स्थान पे हमको डेसिमल लगाना है। तो अब पीछे तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, 5 स्थान आया था तो 5 1 2 3 4 5 स्थान में हमने दशमलव लगा दिया। यहाँ खाली लग रहा है तो जीरो आप बना सकते हैं। तो कितना आएगा? या इसका आंसर ये भी हो सकता है, या कैसे रहेगा? ऐसे भी दे सकता है 0.0027, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। तो हमारे ये भी आंसर सही, ये भी आंसर। अब जो ये दोनों बात एक ही हो गई। तो इस तरीके से हम दशमलव का इस तरीके से गुणा करेंगे और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आ गया बेटा कि टाइप 5वां है कि अगर दशमलव का भाग आ गया तो कैसे करेंगे? जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन आपका है। अब देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो हम यही मानेंगे कि दशमलव है ही नहीं। इसको सिंपल सिंपल हम ऐसे लिखेंगे, 888, फिर 888 और डिवाइड बाई 222,
सिंपल मान लेते हैं दशमलव है ही नहीं, मान लेते हैं दशमलव है ही नहीं। अब मैंने सिंपल सिंपल ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये है कि सर जो नीचे वाला होता है उससे ऊपर वाले में क्या होता है, भाग होता है। इसका मतलब यही तो होता है, ऊपर वाले में क्या होता है, भाग होगा। इसका मतलब यही तो होता है भैया। देखो जैसे अगर 4/2 है तो इसका मतलब क्या है कि सर 2 से 4 में भाग देना। इसका मतलब यही तो होता है। तो इस तरीके से नीचे और से ऊपर वाले में भाग देंगे। तो मैं पहली बार अगर ले जाऊं तो कितनी, मैं 4 बार ले जाऊंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये तो कट गया। अब 8 उतरा, एक उतारते हैं ना, तीनों तो नहीं उतार लेंगे, एक उतारेंगे। लेकिन क्या देख रहे हैं, ये तो इससे कम है, भाग हो ही नहीं सकता। फिर मैं 0 बार ले जाता हूँ, यहाँ 0 आ गया, 8 उतर गया। अब इस वाले 8 को मैं उतारा, अब भी देख रहे हैं ये कम है, तो फिर मैं 0 बार ले जाऊंगा। ठीक, अब फिर मैं क्या करूंगा, अब इसको उतारा, अब देख रहे हैं अब सही है। अब मैं किससे ले जाऊं भाग, 4 से फिर ले जाऊंगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी, यहाँ पे कट गया। तो कितना आया, इसको भागने पे 4004। लेकिन सर फिर आप बोलेंगे सर दशमलव को आप भूल गए। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं दशमलव हमारा ऊपर लगा था, ये देखो दशमलव इस वाले में था, ऊपर वाले में था, नीचे वाले में दशमलव नहीं था। जब ऊपर वाले में दशमलव हो, नीचे वाले में दशमलव नहीं है, तो देख रहे हैं कितने स्थान के बाद, सर 1 2 3 स्थान में दशमलव है, तो यहाँ भी 1 2 3 स्थान में दशमलव लगा देंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चलिए थोड़ा सा एक दो टाइप और देखते हैं भाग इसका, जिससे क्वेश्चन ये आ गया। ये देखिए आप, अब आ गया क्या 1, इसको भी पहले क्या करेंगे, सिंपल सिंपल लिखेंगे 1260 डिवाइड बाई 28, यही तो है। अब डिवाइड करेंगे। अब देखिए या तो फिर इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, कर लीजिए 1260, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, या तो आप ऐसे, अब देखेंगे इसको और छोटा बनाएंगे। छोटा बनाने का तरीका देखिए कैसे होता है। देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई संख्या ढूंढना है, कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जो ऊपर वाले को भी काट दे, नीचे वाले को भी काट दे। अब ऐसा संख्या कैसे मिलेगा, अब देखो हम यानी काटने का मतलब ये है कि उससे भाग दे तो ये वाला भी पूरी तरीके से कट जाए और ये वाला भी पूरी तरीके से कट जाए, ऐसा कोई संख्या ढूंढना है। तो देखो बेटा हम पहले ट्राई करते हैं 2 से, फिर ट्राई करेंगे 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 7 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या पता करेंगे, अब भाग दे दे कर नहीं चेक करेंगे, कुछ नियम हमको यहाँ पे सीखना है। तो बेटा देखो यदि कोई भी नंबर हो, उसका अंतिम वाला नंबर यदि 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से कट जाता है, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो अंतिम में 0 है, 2 से तो 0 कट जाएगा, 2 0 में 0, 8 भी कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 2। 2 से काटो सर, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 0 में 0, नीचे सर 2 1 कम 2, 2 चौके 8। अब भी कटेगी क्या, हाँ सर फिर से 2 से कटेगा, क्योंकि ये भी 0 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, तो काटो 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 है, तो क्या ये नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, एक बचा, कितना हो गया 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब ये बताओ क्या सर ये कर सकता है, चेक करते हैं। सर अब ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, 7 को भी काट दे, इसको भी काट दे। तो देखो बेटा कैसे करें, अब 7 से हम भाग देंगे, यहाँ पे 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे 7 से किस में, 3 1 5 में, तो 7 चौके 28, 29 30 31 3 आया, 5 7 बचे 35, 7 बचे 35, कितना आया सर बोलोगे, इसको भाग देने पर 45 आया। अब ये देखना है दशमलव ऊपर लगा था कि नीचे लगा था, बोलोगे सर दशमलव तो ऊपर लगा था जिसमें हम भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे दशमलव सीधा गिनेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 कम पड़ा था एक नंबर ना, तो 1 2 3 यानी कितना 0.045 बोलेंगे, आप बोलेंगे 0.045। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 484 डिवाइड बाई 1.1, तो कैसे करेंगे। इसको पहले मैं मान लेता हूँ कि दशमलव है ही नहीं, सिंपल सिंपल लिखकर भाग दे देता हूँ। जैसे बच्चे हैं भाग, जैसे बच्चे भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं सर, 11 डिवाइड बाई 484, तो किससे 4 बार ले जाएंगे। भाई देखो पहाड़ा तो हमको ऐसे पढ़ा जाता है ना, पहला नंबर लेंगे, देखेंगे सर इससे तो ये छोटा है, तो दोनों नंबर ले लेंगे। अब 48 से भाग देंगे कि 48 से ज़्यादा ना जाए, तो सर 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौ 44, 11 पचा 45, हाँ माफ कर 11 पचा 55। तो 5 बार ले जा रहे तो ज़्यादा चला जा रहा है, तो 4 बार ले जाएंगे, 11 चौ 44 हो जाएगा। 8 में 4 निकालेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 4 कुछ नहीं, फिर 4 उतर गया, फिर 11 चौ 44। तो काटने पे कितना आया, बोलोगे सर काटने पे हमारा आया 44। अब दशमलव लगाना है। अब ध्यान देना है, अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे इसमें जिसमें भाग दे रहे थे उसमें दशमलव लगा था ऊपर वाले में,
ये देखिए इसमें दशमलव लगा था, लेकिन इसमें क्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी नीचे वाले में दशमलव लगा है, तो जब ऊपर वाले में दशमलव लगा रहता है तो चुपचाप इधर से गिनते हैं, जितने स्थान बाद ऊपर दशमलव लगा होता है उतना स्थान बाद नीचे भी दशमलव लगा देते हैं। लेकिन जब नीचे दशमलव हो तो क्या करेंगे, नीचे दशमलव हो तो जितना स्थान बाद दशमलव है, बोलोगे सर एक स्थान बाद दशमलव है तो चुपचाप वहां पे एक जीरो ऐसे बढ़ा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि ऐसे आ गया, अब यहाँ पे एक में दूसरे से भाग, फिर उसे में तीसरे से भाग, तो भाग 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 इस तरीके से आ गया चिन्ह। तो कैसे करेंगे, देखो जो भी पहले लिखा होता है उसको चुपचाप नीचे लिखेंगे, और जो भी जितने भी ये भाग में चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जितना भी भाग में आपके दिया रहे उन सबको नीचे लिखो। समझो दशमलव है ही नहीं, दशमलव को इग्नोर करो, बस नंबर नंबर लिखो। 80 25 क्या लिखेंगे, 80 और 25 इस तरीके से। अब इसको काटेंगे तो सर 40 दूना 80, काटे थे ऐसे ही ना, 40 से ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, इससे भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इससे क्यों नहीं भाग दिए, क्योंकि इससे भाग नहीं दिया जा सकता है, इससे भाग दिया। 40 दूना 80, 2 कट गया। ऊपर कितना कितना बचा सर, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे सर बोलोगे 2 और यहाँ बगल में क्या है 25। तो कैसे करेंगे, 1/25 दूना 50, तो कितना आ गया 1/50 आ गया। अब एक चीज समझिए, 1/50 को अभी दशमलव में बदलना है, ठीक। तो क्या करेंगे 50 से 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 50 से 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए भाग कैसे देंगे आप, देखिए अब 50 में यदि मैं 1 से भाग दूंगा तो इस तरीके से 50 भागा 1, ठीक। अब क्या 50 में 1 चला जाएगा, बोलोगे नहीं सर तो इसमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जीरो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, फिर ये जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो। अब तो भाग जा सकता है सर, 50 दूना 100 कट गया, तो कितना आया, इसको करेंगे 0.02, कितना आया 0.02 आ गया, ठीक। अब 0.02 आ गया। अब ये क्या करना है, दशमलव देखो नीचे भी दशमलव, यहाँ पे ये देखो इसमें दशमलव लगा था, नीचे वाले में दशमलव लगा था 1 स्थान के बाद, और यहाँ पे 2 स्थान में दशमलव लगा था। तो ऊपर तो दशमलव नहीं लगा था, जो नीचे नंबर है इन पे दशमलव लगा था। तो कितने नंबर दशमलव लगा था, बोलोगे सर 2 इधर और 2 इधर, 4 नंबर पे, ठीक। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरीके से 4 जीरो है ना, 4 कर देंगे। अब ये करेंगे, अब 2 1 कम 2, कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 200 हमारा क्या हो जाएगा, 200 हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 200 हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 200 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और कुछ टाइप पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि ये क्वेश्चन आ गया तो करेंगे वैसे ही कि सर आप कैसे करेंगे, देखेंगे जो भी नंबर लिखा हो यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना नंबर है, 4 4 4 4 4 4, 6 बार 4 है, नीचे कितना है 2 2। अब इससे हम डिवाइड करना करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे काटेंगे, 22 दूना 44 होता है, 22 दूना 44 हो गया, ऐसे 22 दूना 44 हो गया। अब फिर 22 दूना 44 जाएगा, तो तुरंत नहीं ले जाएंगे, क्योंकि देखो एक एक नंबर आता है ना, विभाग में हम ये सीखे थे। तो कितना बार लेके जाए, जीरो ले जाएंगे, फिर 22 दूना 44, फिर दोनों दोनों काटने के लिए जीरो ले जाना पड़ेगा, फिर जीरो गया, फिर 22 दूना 44, ये नंबर आया। अब बात यह है दशमलव वाली बात, तो देखो अब इसमें क्या था कि ऊपर भी दशमलव लगा था, नीचे भी दशमलव लगा है, यानी जिससे भाग दे रहे उसमें भी दशमलव है और जिसमें भाग दे रहे उसमें भी दशमलव है, दोनों में दशमलव है। तो जब ऊपर नीचे दोनों दशमलव होता तो कैसे करेंगे, ऊपर कितने स्थान के बाद है सर, बोलोगे 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद है, कितने स्थान के बाद है, बोलोगे सर 4 स्थान के बाद है। नीचे कितना सर, 1 स्थान के बाद है, तो घटा देंगे, 4 में 3 1, 4 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, यानी 3 स्थान के बाद दशमलव लगेगा। अगर ऊपर वाले दशमलव का स्थान ज्यादा है, ऊपर 4 स्थान के बाद है, नीचे 1 स्थान के बाद, जब ऊपर दशमलव का स्थान ज्यादा हो नीचे कम हो तो चुपचाप ऊपर जितना अंतर आएगा, यानी 1 इधर आया था 4 इधर आया था, इन दोनों का अंतर 4 में घटाएंगे 3 आए, तो 3 स्थान में दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 20.202 हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। और आगे करेंगे, अब जैसे ये आ गया, अब इसमें तो मैं बताया जब भाग 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 करके आ जाए तो क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा रहेगा चुपचाप दशमलव को मान लेते हैं ही नहीं, ऊपर लिखेंगे, जो बाकी है सबको नीचे लिखेंगे, 939 इंटू ये नंबर इसी को तो मानेंगे तो 1 है, ठीक। ये कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो बचा 1, 1/1, कितना बचा 1/1,
यानी इसको भाग देंगे तो एक ही आंसर आएगा। अब दशमलव लगाना है तो ऊपर देख रहे हैं कितने स्थान का दशमलव था, 1 2 3, ये 3 स्थान का दशमलव था ना, यहाँ पे 3 स्थान का दशमलव था। नीचे सर 1 2, ये नीचे यही दोनों तो नीचे हैं, ये दोनों नीचे हैं। नीचे कितने स्थान सर, 1 2 3 4 5, यानी ऊपर 3 नीचे 5 स्थान पे था। अब घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो देख रहे हैं नीचे आया है, नीचे ज्यादा स्थान है कि ऊपर, बोलोगे सर नीचे। इसमें क्या था, उस जो ये इस क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर ज्यादा दशमलव स्थान का था, ऊपर 4 था नीचे 1 था। तो क्या करेंगे, बस जो आंसर आएगा उसमें दशमलव उतना गिन के अंतर उसका और लगा देंगे। लेकिन जब नीचे ज्यादा आ जाए, जैसे इसमें क्या है कि नीचे कितना है सर, 1 2 3 इधर 2 इधर, नीचे 5 स्थान हो गया, ऊपर सर 3 स्थान है, तो घटाएंगे 2 लगेगा। और नीचे है तो 2 दशमलव जीरो नहीं लगाएंगे, बल्कि 2 जीरो ऐसे बढ़ा देंगे। कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि शांत दशमलव क्या बताना है कि शांत दशमलव है कि नहीं। देखिए शांत दशमलव है क्या, जिसमें बात करूंगा कि इन दोनों में शांत दशमलव कौन सा है। देखिए अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो 2 में यदि मैं 17 से भाग दिया, माफ करिए 2 से 17 में भाग दिया, तो 2 अठे 16, 7 में 6 घटेगा 1। अब 1 से तो भाग जा नहीं पाएगा, तो दशमलव बार ले जाए कितना आ जाएगा, 0, 2 पंचे 10, तो कट गया। तो देख रहे हैं कि जब दशमलव ले जाने के बाद ये कट जाए, दशमलव ले जाने के बाद ये कट जाए पूरी तरीके से, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। एक ऐसा है शांत दशमलव है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा 3/100 को, क्या बोलेंगे, 3/100 को माफ करिए 100/3 को, तो भाग देंगे 3 तरीक का 9, एक आया 0, 3 तरीक का 9, फिर एक आया दशमलव ले जाएंगे 0, फिर 3 तरीक का 9, फिर एक आया, फिर दशमलव ले गए तो 0, फिर 3 तरीक का 9, यानी ये कट ही नहीं रहा है, बार बार वही आ रहा है। तो यानी जब जो कटे न, जैसे ये कट ही नहीं, बार बार 3 3 आता जाएगा, तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे इसको। जबकि ये कट गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें पहचान करना है कि ये शांत दशमलव है कि नहीं। तो एक तरीका है कि हम ऐसे भाग दे दें, ऐसे भाग देकर चेक कर लें। तो ऐसे भाग देने में दिक्कत हो जाती है जब नंबर नीचे ज़्यादा बड़ा नंबर हो। तो एक ही तरीका होता है कि नीचे जो भी 1/8 को हम कैसे 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, 8 का हम खंड बनाएंगे तो ऐसे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी ऐसे लिख सकते हैं सर 1/2। 8 कितनी बार है सर, 2 कितनी बार है 8, बोलोगे सर 1 2 3 बार आया है, 3 बार है तो 1 2 3, यानी एक जो 2 है नीचे, ये 3 बार है। जितनी बार होता है उतना ऊपर चढ़ाते घात बन जाता है। तो यदि घात में देखो, घात में 2 चीज़ें होती है, एक होता है ये जिस पर ये चढ़ा होता है उसको बोलेंगे आधार, और जो चढ़ा होता है उसको घात। यदि आधार आपका 2 हो तो कैसा होता है, वो होता है शांत दशमलव। ठीक, तो यहाँ पे घात क्या आ गया, 2 आ गया। जब कोई घात, यहाँ पे कितना भी घात हो, 3 4 5, उससे मतलब नहीं है। देख रहे हैं, अगर आधार आपका 2 है तो ये क्या हो जाता है, शांत दशमलव। क्या हो जाएगा आपका, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, जैसे 12/15 है, तो माफ करिए 12/25 है, तो ऐसे 25 को भी कैसे लिख सकते हैं, बोलोगे सर 5 5 25 और 5 1 कम 5, यानी 1 5 पे घाते 2, यानी 5 2 बार आया है। तो जब घात आपका 2 हो, घात कितना, माफ करिए आधार आपका 2 हो या 5 हो, तो क्या कहलाएगा आपका, शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1/9, क्या ये शांत दशमलव है। आप 9 को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 पे पावर 2। अब यहाँ पे आधार कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये शांत दशमलव नहीं है। शांत दशमलव या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब देखिए जैसे ये है 12/200। अब 200 का अगर खंड बनाएंगे कैसे बनेगा, आप ऐसे 2 गुणते 2 गुणते 2, 5 गुणते 5, ये खंड बनेगा। यानी बोल सकते हैं सर 12/2 पे घाते 3 इंटू 5 पे घाते 2। यहाँ भी क्या है, तो इसमें हम ये देखेंगे यदि मैं 3 से 4 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 1 आया, दशमलव बार ले जाएगा तो यहाँ पे 0 उतरा। फिर 3 तरीक का 9, 1 आया, फिर दशमलव ले गए तो इसलिए 0 उतार सकते हैं, फिर 3 तरीक का 9। तो इस तरीके से आपका 3 3 3 3 आता रहेगा। तो जब किसी भी दशमलव के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो ऐसे नंबर को बोलेंगे आवर्ती दशमलव। तो ये कैसा दशमलव है, आवर्ती दशमलव है। तो इस तरीके से आवर्ती दशमलव हम पहचान लेंगे। अब कभी कभी दशमलव का जोड़ ऐसे दे देता है, ये इसको जो ऊपर लगा इसको बोलते हैं बार। क्या बोलेंगे, बार।
जैसे ये दशमलव आप देख लीजिए, ये दशमलव का जोड़ आप देख लीजिए कि कभी कभी दशमलव का जोड़ ऐसा दिख जाएगा कि ऊपर बार, इसको जो लाइन है इसको बार बोलेंगे, बार में जोड़ कैसे होगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको जैसे इसको लिखना सीखिए पहले, जैसे 2.56 इसको ऐसे लिखेंगे 2 धन 56 है तो 56 बटा कितने बार लगा है सर, 2 नंबर पे बार लगा है तो 99 प्लस इसे ऐसे इसको करेंगे 3 प्लस 29 है तो 29 कितने नंबर बार बार लगा सर, 2 नंबर पे तो 99 प्लस 1 धन 87 बटे 2 नंबर पे 99, इस तरीके से। तो जो होल होल नंबर हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, जो भिन्न भिन्न इसको अलग जोड़ेंगे तो 2 धन 3 धन 1 प्लस, और जो वैसे नंबर जैसे 56/9 हो गया 99 प्लस 29/99 प्लस 87/99, इनको अलग जोड़ेंगे, इस तरीके से अलग जोड़ लिए। अब क्या करेंगे, ये कितना 2 3 5 1 6 कितना आ गया बोलोगे सर 6 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर नीचे वाला बराबर होता चुपचाप, जो यहाँ भी 99 यहाँ भी 99 यहाँ भी 99 तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 99 है, ऊपर को जोड़ेंगे यानी कितना जोड़ेंगे 56 प्लस 29 प्लस बोलेंगे सर कितना आ जाएगा 87। इन तीनों को जोड़िए, तीन तीनों जोड़ने में कितना आएगा बोलोगे सर 6 प्लस 7 9 7 16 16 6 22 हो गया, 16 6 9 7 16 16 6 22 हो गया, हाथ से लगा दो, 8 2 10 10 5 15 15 2 17 17 बटे कितना आ गया सर 99 आ गया। अब 99 से 172 क्या करेंगे, भाग करेंगे। और ये 99 से हम भाग देंगे किसमें 172 में, तो भाग देकर चेक करते हैं 99 से 172 में तो कितनी बार जाएगा, आप जाएगा एक बार जाएगा, 99 कम 99 तो 99 आ जाएगा, 12 में निकालेंगे 3 और 16 में निकालेंगे 7, कितना आ जाएगा, आप बोलेगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं एक सही, जो नीचे एक यहाँ रहेगा एक लाइन खींचेंगे, जो यहाँ रहता है यहाँ हो गया। मैं इसको बनाना सिखा रहा हूँ, भाग देंगे पहले। अब जो एक लाइन खींचेंगे, जो भाग फल जाता है उसको लाइन के सामने लिखेंगे, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते 6 धन 1 7 प्लस 73 बटे 99, यानी इसको ऐसे लिख सकते 7.73 बार, इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, इस तरीके बार वाला होगा। ऐसे घटाना वाला सब सिस्टम होगा, सब सिस्टम क्या होगा आप देख सकते हैं, जैसे बार में घटाना आ गया दशमलव का, तो करेंगे कैसे 5 धन 23 बटे 99 माइनस 3 धन 12 बटे 99। अब जो नंबर नंबर में इसको अलग से लिखेंगे 5 माइनस 3, और जो ये है प्लस 23 बाई 99 प्लस 12/99, इसको अलग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटाना कितना है बोलोगे सर 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़े कितना आएगा बोलोगे सर प्लस 99। अब जोड़ेंगे 3 2 5 2 1 3, यानी लिखेंगे सर 2.35 बार, ये आ जाएगा इस तरीके 2.35 बार, इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस होगा ना, कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो घटाएंगे 3 में 2 घटाएंगे सर 1 आ जाएगा, और 2 में 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 2.11 बार, इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। समझ आई बात। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब एक जो लास्ट टाइप आपका आता है कि ऐसे लिखा रहेगा 142.34 इंटू 10⁵। अब इसको क्या किसमें लिखना है, बोला है कि वैज्ञानिक संकेत में लिखना लिखना है वैज्ञानिक संकेत में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहला चीज तो देखते हैं, जो नंबर है यही नंबर है, इसको ऐसे घात के रूप में लिखने को ही कहते हैं वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना। तो कैसे लिखेंगे घात के रूप में, तो पहले क्या करेंगे कि जो भी नंबर सबसे पहले लिखा है उसको लिखेंगे, और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, जितना नंबर है 4234 चुपचाप ऐसे लिख देंगे। ठीक, इंटू 10 इतना लिखेंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि हम दशमलव कहाँ ले गए, दशमलव को यहाँ पे मैं ले गया ना, दशमलव यहाँ था, दशमलव को मैं यहाँ ले गया, तभी तो यहाँ एक के बगल में आया, तो कितने स्थान इधर ले गए, देखो पीछे तरफ से ले जा रहे हैं, दाहिने तरफ से बाएं तरफ से ले जा रहे हैं, दाहिने तरफ से बाएं तरफ, तो 1 2 2 स्थान ले गए, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। और इस तरीके से ये पहले से था 10 लिखाते 5, तो ये अब ध्यान देना है, ये तो यही रहेगा 1.4234,
इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी जब हमारा आधार समा, यहाँ भी आधार 10 है, यहाँ भी आधार 10 है, तो ऊपर घात आपस में जुड़ जाता है, 5 2 7 कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक संकेत। क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक संकेत। चलिए एक दो क्वेश्चन पे और आगे बढ़ लेते हैं। अब जैसे ये आ गया, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमेशा एक ऊपर है तो एक ऊपर, अब यहाँ भी क्या करें, दशमलव, देखो यहाँ पे दशमलव अगर मैं बोलूँगा कहाँ है, तो दशमलव हमेशा नंबर के लास्ट में छिपा होता है, अगर नहीं लिखा है तो भी छिपा होता है। तो दशमलव कहाँ ले जाना है, दशमलव को यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है ना, तो इसको लिखेंगे 1.0। अब इंटू कितना स्थान लेंगे सर, 1 2 3 4 5, तो यानी 10 घाते 5, यानी इसको ऐसे लिखते 1 बाई, अब देखो 1 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, बोलोगे सर ऊपर 1 बचा, और तो और नीचे कितना बचा, 10⁵ बचा। अब इस 10⁵ को ऊपर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे जो घात प्लस में था क्या हो जाएगा, 10 घाते -5, जो 10 घाते +5 था, ऊपर जाएगा तो घात चिन्ह बदल जाएगा, -5 होता तो ऊपर जाता +5 हो जाता। अब कुछ नहीं है तो हम प्लस ही मानते हैं, तो +5 वाला ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, -5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से करके। ठीक, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके बाद आज का जो है दशमलव का पूरा यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये वाला करना है, इसको घात के वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे, देखिए आप कि देखिए जैसे ये है, अब इसमें हमको क्या, मैं बोला जो नंबर है उस नंबर के एक नंबर के बाद लगा देंगे दशमलव, ये हो जाएगा। अब कितने स्थान ले आए सर, अब क्या करेंगे, गुणते 10, अब लिखें 1 2 3 4, 4 स्थान दशमलव को इधर खिसकाए। देखो अभी दशमलव को मैं दाहिने से बाएं तरफ खसका रहा था, जब दाहिने से बाएं तरफ खसकाते हैं तो घात को ऐसे लिख देते थे जितना अंक खसकाए होते हैं, लेकिन इसमें बाएं से तुम दाएं तरफ लाए हो, तो 1 2 3 4, तो 4 स्थान लाए, तो लेकिन जब बाएं से दाएं तरफ लाते हैं तो घात को किस में लिखते हैं, माइनस में, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का सीरीज यही रखते हैं, आपको उम्मीद है आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हमने दशमलव से जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप से मैंने एक एक टाइप को बाकायदा अच्छे से आपको समझा दिया है, तो हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा हमारी मेहनत। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और हम हर टॉपिक पर लाए, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, और यहाँ से आपको जितने भी दशमलव के क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में, सब टाइप के मैंने कवर कर दिया है। अब आप क्या करिए कि आपके पास जो भी मैथ की बुक हो किसी भी एग्जाम की, उसके दशमलव चैप्टर को आप खोलिए, आप क्या करिए चैप्टर को खोलिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको लगाते जाइए। एक काम करिए, अगर मेरी वीडियो समझते तो एक बार और आप इस वीडियो को देख लीजिए, एक एक टाइप को अच्छे समझते जाइए। जिस टाइप में आपको जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न फिर मैं आपको अच्छे से और समझा सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ आज क्लास यही रखते हैं। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। और हाँ, अब अगला चैप्टर मैं किस पे बनाऊँ आप जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल ये इसका पार्ट 3 था, और फिलहाल ये पार्ट 3 में मैंने सबको समझा दिया कि कैसे कैसे चीज़ों को होता है। और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों जरूर हमें सपोर्ट करिए। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।